अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानती हैं कि दुनिया में दो ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर सिर्फ औरतों का राज है। वहां किसी भी मर्द को आने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी मर्द को वहां जाना होता है तो इसको बाकायदा रिटर्न परमिशन लेनी होगी। इन दोनों इलाकों के बारे में दुनिया भर के मर्द जानना चाहती हैं मगर वहां जा नहीं सकते। इनमें से पहला इलाका ब्राज़ील के अंदर वाक़या है। अगर किसी शख्स को इस इलाके में जाना है तो यहाँ की हेड से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है। इसके बाद ही वो इस इलाके में दाखिल होने के काबिल होता है। ये इलाका कैसे तैयार हुआ वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ये कहानी कुछ यूँ है कि एक औरत थी जिस पर फहाशा होने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये औरत जिस माशरे में रहती थी वहाँ के लोगों ने इसको फहाशा करार दे दिया और इससे राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर ये औरत इस माशरे से दूर एक वीरान जगह पर जाकर रहने लगी। वहाँ पर इसने खुद का एक घर बनाया और दरख्तों से फल और सब्जियाँ उगाकर अपना पेट भरने लगी। फिर यूँ हुआ कि इसी गांव की कुछ और औरतों के साथ भी यही हुआ जब उन पर भी गलत तरह के इल्ज़ाम लगाए गए और वो भी अपना घर छोड़कर इस औरत के साथ रहने लगीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता और औरतें भी यहाँ आने लगीं और देखते ही देखते ये गांव पूरा औरतों का गांव बन गया और यहाँ पर बाहर से आने वाले किसी भी मर्द को इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ पर आ सके। अगर किसी मर्द को यहाँ पर विजिट करना है तो वो एक पर्चे पर सिग्नेचर करेगा जिस पर लिखा होगा कि वो इस इलाके की सरबराह औरतों की निगरानी में रहेगा और वो जिस काम से इन्हें रोकेंगी वो इस काम से बाज आएगा। यहाँ पर कुछ औरतें ऐसी भी रहती हैं जो कि शादीशुदा हैं लेकिन अपने शौहरों से दूर हैं। अगर इनका शौहर इनसे मिलना चाहे तो वो इनसे हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 दिन ही मिल सकता है, वो भी बाकायदा इजाज़तनामा लेकर। दोस्तों क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा इलाका मौजूद है जहां पर अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो इससे शादी करने का बड़ा ही अजीब तरीका अपनाता है। दोस्तों वजीरिस्तान में शादियां एक गैर रस्मी कानून के तहत होती हैं। इस कानून को वजीर कानून या वजीरुल्लाह भी कहा जाता है। लड़का अपने वालिदैन की मर्जी के बाद किसी भी दूसरे खानदान की लड़की के यहाँ शादी का पैगाम भिजवा सकता है। अगर लड़की राजी हो तो लड़का इसके दरवाजे पर जाकर हवाई फायरिंग करके इसका रिश्ता मांगता है। इस रस्म को इलाके की जुबान में ज़ाक कहा जाता है। अगर लड़की राजी ना हो और लड़का इस घर के बाहर हवाई फायरिंग कर दे तो बड़ा ही खून खराबा हो जाता है। दोनों की रजामंदी के बाद मंगनी होती है जिसको इलाकाई जुबान में लोसनीवाई कहा जाता है। मंगनी के मौके पर भी लड़के वालों की तरफ से फायरिंग की जाती है और लड़की जो लिबास पहनती है उसे गानर गुट कहा जाता है। इस लिबास की नुमाइश की रस्म को शादरा भी कहा जाता है और ये अमूमन पीर या मंगल के दिन अदा की जाती है। फिर 3 दिन बाद शादी की रस्म होती है। इसके बाद लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ आते हैं और लड़की खुद अपने हाथों से इनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और लड़की वाले लड़के वालों पर रंग बिरंगे पानी का छिड़काव करती हैं और इनको कैनकरियां मारती हैं। ये रस्म लड़की की रुखसती पर लड़की वालों के दुख की अक्कासी करती है। अगले दिन लड़की वालों की तरफ से बड़ी ज़ियाफत का इंतज़ाम किया जाता है। मज़े की बात यह है कि इन तमाम रसूमात और जश्न में लड़का शरीक नहीं होता। वो अपने घर में रहता है और घर वालों और दुल्हन की आमद का इंतज़ार करता है। जब दुल्हन अपने ससुराल आती है तो इसे 3 दिन के लिए अपने कमरे में बिठा दिया जाता है और सारे रिश्तेदार दुल्हन से मिलती हैं। इस तरह दुल्हन अपने ससुराल वालों से मनूस हो जाती है। मजे की बात यह है कि लड़के को इन 3 दिनों में दुल्हन को देखने की इजाज़त नहीं होती। फिर तीसरे रोज दुल्हन को गांव की दीगर लड़कियों के साथ कुएं से पानी भरने भेजा जाता है। इसी रोज शाम को नकाह खां को बुलाया जाता है और दुल्हा दुल्हन का निकाह करवा दिया जाता है और दोनों को एक दूसरे को देखने की इजाज़त मिल जाती है। यूँ शादी अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। दोस्तों इसी तरह इंडिया में भी एक ऐसा बाजार मौजूद है जिसको मनी बाजार या फिर माओ का बाजार भी कहा जाता है। जिस इलाके में ये मौजूद है वो सारी खरीदारी इसी बाजार से आकर करती हैं और इस बाजार को सिर्फ औरतें ही चलाती हैं और मर्दों को बगैर इजाज़त इस बाजार में घुसने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा।
اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔